हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 10 गृह विज्ञान यानी होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन को कार्यों के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है। ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन को कार्यों के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है? 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें आपके पहला है ऊर्जा देने वाले भोजन, दूसरा आपके शरीर का निर्माण करने वाले भोजन और तीसरा आपके विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है 5 भोजन समूह प्रणाली में किन किन भोजन समूहों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, 5 भोजन समूह प्रणाली में निम्नलिखित 5 भोजन समूहों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपके पहला है अनाज, दालें तथा उसके उत्पाद, दूसरा है आपके दालें और फलियां, तीसरा है आपके दूध, अंडे तथा मांस उत्पाद और आपके चौथा है फल और सब्जियां और पांचवा आपके वसा व शर्करा। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चीनी है, गुड़ है तथा आपके मीठे पदार्थ है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है भोजन प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित करने पर लगभग समान पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं तो उसे भोजन प्रतिस्थापन कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहाँ पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपके सर्च का बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस कक्षा 10वीं नोट्स है। आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको होम साइंस के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के गृह विज्ञान यानी होम साइंस के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री में इन नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है भोजन समूह पिरामिड की क्या उपयोगिता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक भोजन समूह में से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए भोजन समूह पिरामिड की उपयोगिता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6ठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है संतुलित आहार क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो तो वह संतुलित आहार कहलाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है आहार नियोजन क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आहार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं, वही आपके आहार नियोजन है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक आयु है, लिंग, मौसम, व्यवसाय तथा आपके आर्थिक कारक है। आई बात आपको समझ में? तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभी का भी याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले पार्ट के नोट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।